तो वेलकम बैक होमीज। आज हम देखेंगे टीयर्स ऑन अ विथलेस फ्लावर्स का एपिसोड नंबर 5 और इस एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज मैंने भी एपिसोड नहीं देखा है, तो इसका मतलब तुम और मैं साथ में देखेंगे। तो लेट्स गो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही दिखाता जो एपिसोड नंबर 4 के एंड में दिखाया गया था। जो हमारा ताया है AKA हॉट गाय, वो बोलता है तुम कहाँ रहती हो। हमारी जो हाइसू है वो बोलती है कि मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ, तुम अपने घर जाओ। तो ताया उसके पास आता है और बोलता है कि ये बारिश अभी रुकने नहीं वाली, तुम मेरा अम्ब्रेला शेयर कर सकती हो। और हाइसू अपने मन में बोलती है कि मैं कोई भी रास्ता क्यों ना चुनूं, मैं हमेशा इसके पास आ जाती हूँ। ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड हम दोनों को साथ रखना चाहता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं इसे निराश नहीं करना चाहती। और वैसे भी ही इज जस्ट ट्राइंग टू नाइस टू मी। हाइसू से थैंक यू बोलती है, फिर वो दोनों चलने लग जाते हैं। और हाइसू दोबारा से अपने मन में बोलती है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा इसके साथ घर जाने में, जस्ट दिस वंस। ये दोनों साथ में घर जा रहे हैं, फिर बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। और वही चीज़ हाइसू अपने मन में बोलती है कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ये मैंने सोचा नहीं था, बट फिर भी ये जो अम्ब्रेला है ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं करा रहा, थैंक्स टू द साउंड ऑफ द रेन जो बाहर गिर रही है। एक लंबा और यंग लड़का जो धीरे चल रहा है अपने नॉर्मल स्पीड से। क्या ये इसलिए है क्योंकि बारिश हो रही है? मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ जब भी मैं मिंचोल के साथ चलती हूँ, और वो भी लंबा ही है, बट मे बी धीरे चलने के लिए उसकी आदत होगी फॉर समवन स्पेशल। फिर हाइसू बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुश होगी अगर वो हमें देखेगी एक ही अम्ब्रेला में चलते हुए। ताया बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे पास गर्लफ्रेंड होगी? हाइसू बोलती है कि तुम्हारे पास नहीं है, मैंने तुम्हें देखा था BBQ में, तुम उस लड़की के साथ थे। ताया बोलता है कि हम डेट नहीं कर रहे, वो बस एक फ्रेंड है मेरे लिए। हाइसू अपने मन में बोलती है ओह जस्ट अ फ्रेंड। ताया बोलता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये बोलता है, ये इसके पास आ जाता है। फिर हाइसू बोलती है ओके आई बिलीव यू। और हाइसू अपने मन में बोलती है ये मेरे लिए बहुत अजीब है कहना, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे नजर रख रही हूँ। और इसी टाइम पीछे से एक कार आती है जो कि बहुत तेज चला रही होती है और वो उन पे पानी उछाल देती है। और हाइसू को बचाने के लिए ताया उसके सामने आ जाता है जिससे सारा पानी उस पे आ जाए। ताया बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डरा नहीं चाहता था, बट वो कार हमारे पास बहुत तेज आ रही थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट लगे। हाइसू बोलती है मेरी चिंता मत करो। और फिर अपने मन में बोलती है कौन इतनी तेज गाड़ी चलाएगा स्ट्रीट पे। और इस टाइम पे वो दोनों एक वॉल पे है, मतलब जब ताया ने हाइसू को बचाया था तो वो दोनों एक वॉल के पास चले गए थे। हाइसू अपने मन में बोलती है वेट, मैं बिल्कुल भी गीली नहीं हुई। ताया बोलता है मैं बहुत लंबा हूँ। हाइसू बोलती है सॉरी। ताया बोलता है लुक, मैंने तुम्हें बचाया फ्रॉम ऑल द वाटर बिकॉज आई एम सो टॉल। हाइसू बोलती है या यू आर राइट। फिर हाइसू अपने मन में बोलती है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं थी इसके इंटेंशन को लेके। क्यों कोई भी नाइस होगा जिसको वो जानता तक भी नहीं है? जरा देखो, इसका एक साइड तो बिल्कुल गीला है और मैं एकदम सूखी हुई। He must be doing that on purpose। क्या मैं इससे पूछ लूं कि ये मुझसे फ्लर्टिंग तो नहीं कर रहा? इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे लाइन खींचनी है और कहाँ पे नहीं। तो हाइसू से पूछ ही लेती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे लिए? ताया बोलता है तो तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को जाने। हाइसू बोलती है दैट वोंट वर्क। ताया बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं जान सकता। हाइसू बोलती है तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है कि तुम एक ओल्डर लेडी को जानो, तुम अभी बहुत यंग हो और मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर होगे गर्ल्स के अराउंड, तुम्हारी एज की जो भी गर्ल्स होंगी। ताया बोलता है तो क्या हुआ अगर मैं यंग हूँ और पॉपुलर हूँ विद गर्ल्स, मैं क्यों नहीं जान सकता समवन लाइक यू। हाइसू बोलती है दैट्स राइट, तुम नहीं जान सकते, तो ये अच्छा होगा कि तुम यहीं रुक जाओ एंड दिस इज वेयर आई लिव। थैंक यू मुझे घर तक छोड़ने के लिए। ताया बोलता है कि तो तुम चाहती हो कि हम लोग स्ट्रेंजर बन जाए फ्रॉम नाउ ऑन। हाइसू बोलती है यस लेट्स बी स्ट्रेंजर्स। ताया बोलता है ओके आई विल बी अ गुड बॉय एंड देन ही लीव। और फिर हाइसू अपने मन में बोलती है कि वो चला गया बिना कुछ बोले। मुझे लगा था कि ये कुछ जबरदस्ती करेगा, बट ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो बस सारी बातें मान के चला गया एंड फॉर सम रीजन हिज टॉल कॉन्फिडेंट फिगर, लगता है वो कुछ छुपा रहा है, अपना पेन छुपा रहा है। हाइसू फिर दोबारा अपने मन में बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों इंटरेस्टेड है समवन लाइक मी। मुझे लगता है आजकल के जो यंग लड़के हैं वो बस क्यूरियस है और जो भी लड़के इसकी एज के हैं वो सब यही करते होंगे। फिर वो अपने घर आती है और वो देखती है कि मिंचोल का अम्ब्रेला वहीं पर है।
वो अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है कि मिंचोल अपना अम्ब्रेला भूल गया है। फिर इसे वो बात याद आती है जब ये रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और बहुत सारे ऑफिस के लोग हैं वो बात कर रहे थे कि जो मैन है वो बहुत सिंपल होता है, अगर उसे कोई केयरिंग वाइफ मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, बाहर जाके पैसा कमाएगा। वही सारी बात इसे याद आती है और वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी उसे पिक करने, और वो डिसाइड करती है कि आज वो जाएगी मिंचोल को पिक करने। और अपने मन में बोलती है कि आई एम श्योर मिंचोल विल लाइक इट। एंड वो मिंचोल के ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है, उसका वेट करती है, बट मिंचोल नहीं आ रहा होता है। फिर वो उसे कॉल करने की ट्राई करती है तो उसका कॉल अनेबल आ रहा था। हाइसू बोलती है लगता है हम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, उसने मेरा टेक्स्ट नहीं देखा होगा क्योंकि उसका फोन डेड हो रखा है। ये मेरी गलती है कि मैं एकदम हड़बड़ाहट में जल्दी से आ गई, मुझे लगता है घर वापस जाना चाहिए। और इसी टाइम मिंचोल अपनी कोवर्कर के साथ जिसका नाम अरी है बाहर आ जाता है और इसे हाइसू देख लेती है और ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। एंड जो अरी है वो बोलती है कि ये हमें ऐसे घूर क्यों रही है। मिंचोल बोलता है कि तुम मुझे पिक करने आए क्योंकि बारिश हो रही थी। मिंचोल अरी को बोलता है कि ये बस मेरी रिलेटिव है। अरी बोलती है ओ सॉरी मुझे पता नहीं था। मिंचोल बोलता है शी इज काइंड ऑफ लाइक अ कजन यू नो। फिर मिंचोल बोलता है लगता है मेरे पास अम्ब्रेला आ चुका है तो तुम अब घर जा सकती हो। अरी बोलती है ठीक है हम कल मिलते हैं मिंचोल। एंड इस टाइम पे जो हमारी हाइसू है वो उदास हो रखी है। मिंचोल बोलता है अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे क्यों पिक करने आई, मैंने इतने साल से जो एक्टिंग करी थी वो तो वेस्ट हो गई, अब तुम मेरी बात सुन भी रही हो क्या, अब हम यहीं पे खड़े रहेंगे इस बारिश में। हाइसू बोलती है वो कौन थी। साहे बोलता क्या। हाइसू बोलती है वो वूमेन जो तुम्हारे साथ थी। मिंचोल बोलता है ओ अरे वो एक अकाउंटिंग क्लर्क है मेरे ऑफिस की एंड हम बस एक दूसरे को जानने की ट्राई कर रहे हैं। मिंचोल बोलता है कि ओ वो बस एक कोवर्कर है, अब क्या मैं अपने कोवर्कर से बात भी नहीं कर सकता बिकॉज शी इज अ वुमेन। हाइसू बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है। मिंचोल बोलता है ओ तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई सोशल लाइफ नहीं है, बट जो नॉर्मल पीपल है वो क्लोज होते हैं अपने कोवर्कर के साथ और अपने फ्रेंड के साथ बिना उनका जेंडर देखे। ऐसा मत दिखाओ कि बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया है, इट्स एम्बैरेसिंग। इसे वही बात आ जाती है जब ताया से बोलता है कि मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ। हाइसू बोलती है मुझे नहीं पता बट उसकी वॉइस एकदम लो थी, जेंटल थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उसके अम्ब्रेला के नीचे हूँ। और इस टाइम पे हाइसू हमारी गीली हो रही है। हाइसू अपने मन में बोलती है ओ आई डिडंट रियलाइज, मैं दोबारा से इसे एम्बैरेस कर रही हूँ। फिर हमें सुबह का दिखाया जाता है जिसमें हमारी जो हाइसू है अपने कोवर्कर के साथ फ्लावर शॉप पे है। उसकी जो कोवर्कर बोलते हैं हमारे पास इतने सारे ऑर्डर क्यों आ रहे हैं, अभी तो इस चीज का सीजन भी नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दिया हो। हाइसू बोले तुम थोड़ी देर ब्रेक ले लो, मैं जब तक बाकी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसकी कोवर्कर बोलती है हाइसू यू आर अ एंजल। उसकी कोवर्कर बोलती है कि अब मैं नहीं चाहती कि उस डोर से कोई भी अंदर आए, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि रोज गाय आ जाए बिकॉज मुझे अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है। फिर वो गेट खुलता है, वो बोलते अरे नहीं एक और ऑर्डर, शिट यार। फिर वो देखती है ये तो रोज गाय है। वो अपने मन में बोलती है कि ओ ये तो रोज गाय है और ये क्यों हमेशा हॉट लगता है। वो अपने मन में ही बोलती है कि मुझे पक्का पता है कि हाइसू को ही चाहता होगा कि इसका ऑर्डर ले, तो इसका मतलब मुझे बस थोड़ा देर और रेस्ट मिल गया, ये तो अच्छी बात है। और फिर हाइसू से बोलती है कैन आई हेल्प यू, बट ये उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसे पास करके वो सीधा उसके कोवर्कर के पास जाता है। और इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हाइसू ने ही उसे कहा था कि लेट्स बी अ स्ट्रेंजर्स। तो उस चीज को एकदम अच्छे तरीके से ओबेडिएंट कर रहा है और यहीं इसी मोमेंट ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड बैकग्राउंड की जो नॉइज है उसे इग्नोर करना बिकॉज मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे भी मजा आया क्योंकि मैंने भी एपिसोड नहीं देखा था। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 6 में और अगले किसी वीडियो में। कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा, इसका कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। बाय।